सबसे पहले एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग डेबिट एंड क्रेडिट रूल। ये कौन सा मेथड है? ट्रेडिशनल। यानी जहां पे दो मेथड होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है आपका मॉडर्न मेथड। दो मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। दोनों अप्रोच में कॉलम सेम बनता है, सिर्फ एक कॉलम को छोड़कर, रूल्स अप्लाइड। ट्रेडिशनल मेथड में रूल्स अप्लाइड का कॉलम लगेगा, वहां पर रूल्स अप्लाइड की जगह पर दूसरा फंडा लग जाएगा, ठीक है। बस बाकी के सारे मेथड क्या रहेंगे आपके? सेम रहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं? हम रियल, नॉमिनल और पर्सनल करते हैं, वहां पर भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। फिलहाल हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच पर फोकस करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब होता है जो बेसिक। हमें क्या करना है? क्वेश्चन में आपको ट्रांजेक्शन दिया होगा, उस ट्रांजेक्शन को आपको पहले एज इट इज कॉपी करना है। ट्रांजैक्शन में कोई भी स्टेटमेंट में हेराफेरी नहीं करना है। उसके अलावा आपको 3 अकाउंट कंपलसरी है। कौन से 3 अकाउंट? सबसे पहले आपको बताना है कि इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट कौन कौन से है, वो 2 अकाउंट के कौन से अकाउंट में आते हैं, मतलब कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। 2 एस्पेक्ट, 2 अकाउंट, उसका क्लासिफिकेशन, कौन सा रूल अप्लाई होगा और कौन सा अकाउंट डेबिट में जाएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। ये पूरा फंडा अप्लाई करने के बाद आपको 10 को ट्रांजेक्शन दिया जाएगा। 10 ट्रांजेक्शन में 10 मार्क आपको मिलेंगे। इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम है अगर आपने बेसिक्स वगैरह कवर किया है तो, ठीक है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, पेज नंबर 42 का, पेज नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दो, पहला ट्रांजैक्शन दिया, राजा साहेब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹85,000। राजा साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या कैसे स्टार्ट किया? कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, और वो कैश कितना है? 85,000 रुपीज का कैश है। सिंपल, यानी ये ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी है? 85,000 रुपीज की वैल्यू है। यानी जो भी अकाउंट होगा वो 85,000 रुपीज से डेबिट भी होगा, 85,000 रुपीज से क्रेडिट भी होगा। अब ध्यान दो, राजा साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया? कैश से। किससे स्टार्ट किया? कैश। जैसा हमको बोला वैसा हमने कॉलम बनाया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, कभी भी पहले क्या करना है? 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने का। तो सबसे पहली चीज, कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है बेटा? कैश। और बिजनेस में डाला गया पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिटल। सिंपल, पहला 2 अकाउंट देखने का। क्या देखने का? 2, कि बिजनेस में डाले गए पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल। बिजनेस में जो भी पैसा लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। मैंने बिजनेस में असेट लाया, क्या हो गया? कैपिटल। तो एक हो गया असेट, दूसरा हो गया कैपिटल। मैंने बिजनेस में कैश लाया तो कैश हो गया, दूसरा क्या हो गया? कैपिटल। मैंने बिजनेस में लोन लेकर आया तो वो लोन जो लेकर आएगा वो मेरे लिए क्या? कर्जा है। तो क्या उसको मैं कैपिटल बोलूंगा? नहीं, उसको कैपिटल नहीं बोलेगा, उसको लोन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राजा साहब ने 85,000 रुपीज कैश लाया, तो एक अकाउंट क्या हो गया आपका? कैश। दूसरा अकाउंट क्या हो गया आपका? कैपिटल। सिंपल। अब कैश आपका कौन सा अकाउंट होता है? सर कैश अपना होता है रियल अकाउंट। क्यों? कैश, कैश मतलब पैसा। क्या पैसे को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हैं। पैसा देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, इसलिए कौन सा अकाउंट आएगा? रियल। कैपिटल मतलब ओनर ने जो पैसा दिया, तो क्या आप ओनर को देख सकते हैं? यस। तो ये हो गया बेटा पर्सनल, क्योंकि वो जीता जागता इंसान होता है ना। तो 2 अकाउंट, एक हो गया रियल, एक हो गया पर्सनल। अब मैंने आपको क्या बताया था? आपको सिर्फ क्या सोचना है कि पर्सनल, रियल, ये पता है क्या? तो रियल अकाउंट का रूल सोचने का, पर्सनल अकाउंट का रूल सोचने का। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बेटा बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस में उसने स्टार्ट किया कैश से, तो बिजनेस में कैश आ रहा है। तो इसका मतलब रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट? तो डेबिट क्या आ रहा है? डेबिट क्या आ रहा है? तो डेबिट क्या आ रहा है? कैश कम्स इन। क्या आ रहा है बेटा? कैश कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट क्या आ रहा है? तो डेबिट कैश आ रहा है। तो बेटा अगर कैश डेबिट आ रहा है तो कैश अकाउंट कहां लिखने का बेटा? डेबिट में लिखने का। कहां लिखने का? डेबिट में। तो क्रेडिट में क्या आएगा बेटा? डैश। वापस बोल रहा हूं,
सबसे पहले हम लोगों को अकाउंट इन्वॉल्व लिखने का, उसका रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट बोला तो रियल अकाउंट का पहले रूल देखने का कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी हम लोग पर्सनल की बात करेंगे तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर ओनर जो है, राजा साहब जो ओनर है, वो पैसा दे रहा है कि बिजनेस से पैसा ले रहा है? वो बिजनेस को पैसा दे रहा है। तो राजा साहब यानी राजा साहब इज गिवर, राजा साहब क्या है? गिवर। और ये पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर बोला है ना बेटा इधर, तो यहां पर क्या रहेगा? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द। तो राजा साहब का कैपिटल अकाउंट बेटा कहां लिखने का? कैपिटल अकाउंट कहां लिखने का? क्रेडिट में लिखने का। कहां लिखने का? सिंपल। तो डेबिट में क्या आएगा बेटा? कैश। और क्रेडिट में क्या आएगा? कैपिटल। तो हम लोग इसके पहले के जो सम्स वगैरह थे बेसिक्स, उसमें ये भी करते थे, ये 3 करते थे और लास्ट में 2, याद है ना? 2 एस्पेक्ट करते थे, अकाउंट्स इन्वॉल्व करते थे। क्लासिफिकेशन तो पता ही था, क्लासिफिकेशन का कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा क्रेडिट, खाली एक फंडा ऐड हो गया रूल्स अप्लाइड का, बस। अब वापस देखते हैं। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹5000। मैंने माल खरीदा 5000 रुपए में। कितने में माल खरीदा? 5000 रुपए में मैंने माल खरीदा। तो पहली चीज, मैंने क्या खरीदा? माल, गुड्स खरीदा। तो गुड्स परचेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? परचेसेस अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा? परचेसेस अकाउंट। मैंने क्या बताया? गुड्स लिखने का क्या नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे? परचेसेस अकाउंट। अगर अपने माल खरीदा तो परचेसेस, माल बेचा तो सेल्स, माल खरीदा तो परचेसेस, माल बेचा तो सेल्स। तो एक हो गया आपका परचेसेस अकाउंट, सिंपल। माल खरीदा ना, बदले में कुछ तो दिया होगा, क्या दिया है? कैश। तो एक अकाउंट परचेस होगा, दूसरा अकाउंट क्या होगा बेटा? कैश। अब मेरे को बता, परचेसेस कौन सा अकाउंट आएगा बेटा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या लिखने का बेटा? नॉमिनल अकाउंट। और कैश कौन सा अकाउंट लिखने का? रियल अकाउंट। कोई तकलीफ? पक्का। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बेटा मैंने माल खरीदा तो मेरे हाथ से पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। इसका मतलब परचेस मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। परचेस इज एन एक्सपेंस। परचेस मेरे लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस है। परचेस मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस, खर्चा है। अगर मैं कोई भी सामान खरीदूंगा तो वो मेरी जेब से पैसा जा रहा है, मतलब मेरे लिए वो क्या है? खर्चा है। अब परचेस मेरे लिए खर्चा है तो रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी अगर कोई भी खर्चा, अगर आपको कोई भी खर्चा होता है तो उसको क्या करो? डेबिट। अरे कोई भी खर्चा होता है तो उसको क्या करो? डेबिट। इसका मतलब परचेसेस आप क्या करोगे बेटा? डेबिट। परचेसेस आप क्या करोगे? डेबिट। अरे कोई तकलीफ? उसके बाद कैश अकाउंट। कैश अकाउंट रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने माल खरीदा तो पैसा दे रहा हूं, तो पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? पैसा जा रहा है। कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। तो कैश जा रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो बेटा जाता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट मतलब क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो इसलिए कैश अकाउंट को बेटा आप कहां लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे। कहां लिखोगे बेटा? क्रेडिट में लिखोगे। सिंपल। पहले क्या करना है? आपको अकाउंट समझना है। वो अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, वो समझना है। उसके बाद रूल अप्लाई करना है। रूल क्या? पर्सनल बोला था पर्सनल का रूल, नॉमिनल बोला था नॉमिनल, रियल बोला था रियल। वो रियल का रूल यहां लिखना है और उसी के बेसिस पर आपका अकाउंट इन्वॉल्व, यानी आ रहा है, जा रहा है, देना है, लेना है, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, यहां पर लिख के फिर उसको डेबिट और क्रेडिट करना है। सिंपल। एक और देखो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। मैंने माल बेचा लेकिन उधारी पे बेचा। किस पे बेचा? उधारी पे। कितना? 6000। मैंने 6000 रुपए का माल उधारी पर बेचा। 6000 का माल मैंने उधारी पर बेचा। अब इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने माल तो बेचा, तो व्हाट इज गोइंग आउट? सेल्स इज गोइंग आउट। मेरा सेल तो जा रहा है ना बेटा। मैंने सेल किया मतलब मेरा तो पैसा गया, मेरा तो सामान गया। बट ये सामान किसके पास जा रहा है? बोला है क्या? सामान किसके पास जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑन क्रेडिट तो बोल दिया, उधारी पे बोला है ना, बट ये किसके पास जा रहा है बोला है क्या? नहीं। तो बेटा हम लोग माल किसको बेचते हैं? ग्राहक को।
तो ग्राहक मतलब कस्टमर। तो अगर मैं कस्टमर को माल बेचता हूं तो कस्टमर को अकाउंट्स में बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं बेटा? डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर्स। डेटर्स, समझा क्या? क्या बोला मैंने? डेटर्स। ये डेटर्स कब बोलेंगे? जब ग्राहक अपने से सामान लेकर जाएगा लेकिन पैसा नहीं देगा। समझा? मैं सामान लेकर जा रहा हूं लेकिन पैसा नहीं दे रहा, तो वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैं क्या बन गया? डेटर। क्या बन गया? डेटर्स। और दूसरा कौन सा अकाउंट हो गया बेटा? सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। कोई तकलीफ? अब बताओ, डेटर, डेटर मतलब कस्टमर। कस्टमर इंसान होता है, तो इंसान है तो कौन सा अकाउंट होगा बेटा? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। और सेल्स आपका नॉमिनल, क्योंकि मैंने अभी बताया परचेसेस आपका नॉमिनल है, तो सेल्स भी आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा? नॉमिनल। अब रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेटर रिसीवर है कि गिवर है? तो सबसे पहली चीज, मैंने डेटर को माल बेचा तो डेटर रिसीवर है। डेटर क्या है? रिसीवर है। तो डेटर इज रिसीवर। डेटर इज रिसीवर। डेटर कौन है बेटा? रिसीवर है। तो रिसीवर के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। डेबिट द, अरे बेटा डेटर कौन है? डेटर मतलब कस्टमर। डेटर मतलब कस्टमर। कस्टमर इंसान हो गया इसलिए वो पर्सनल अकाउंट में हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेटर मतलब कस्टमर। कस्टमर माल ले रहा है, कस्टमर माल ले रहा, तो डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर मतलब डेटर इज द रिसीवर। तो डेटर को बेटा क्या करने का? डेबिट में डालने का। डेटर को क्या करने का बेटा? डेबिट में डालने का। सिंपल। अब सेल होता है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मैंने माल बेचा तो बेटा पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। मेरे पास पैसा आ रहा है मतलब मेरे लिए इनकम है। मैंने माल बेचा मतलब मेरे पास पैसा आएगा। मेरे पास पैसा आ रहा है मतलब मेरे लिए वो क्या हो गया? इनकम हो गया। क्या हो गया बेटा? इनकम। तो सेल्स मेरे लिए क्या बेटा? सेल्स इज एन इनकम। सेल्स मेरे लिए क्या? इनकम। तो इनकम के लिए रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल इनकम, सॉरी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अगर आपको किसी भी तरीके का इनकम होता है तो उसको आपको क्या करना है? क्रेडिट। इसलिए सेल्स को हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। सेल्स को हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। कोई तकलीफ अभी तक? नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र ₹12,000। मैंने कैश डिपॉजिट किया कहां पर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एक सिंपल बता दो, पैसा लिया मैंने 12,000 रुपया, मैं गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास, उसको 12,000 रुपया दिया मतलब डिपॉजिट किया। तो बताओ बेटा, पैसा एक तो हो गया मेरे पास, पैसा कैश हो गया ना, कैश दिया मैंने 12,000 रुपया, क्या दिया? कैश। तो एक अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा? कैश। बेटा कैश किसको दिया मैंने? बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दिया, तो एक अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सिंपल। दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? कैश। पैसा दिया तो कैश अकाउंट तो आएगा। किसको दिया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दिया। सिंपल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र नाम है इसलिए वो कौन सा अकाउंट होगा बेटा? पर्सनल। बैंक का नाम है ना बेटा, बैंक का नाम है तो कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। और कैश कौन सा अकाउंट हो गया? रियल। अब मुझे बताओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अगर मैं पैसा देता हूं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पैसा ले रहा है कि दे रहा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र पैसा ले रहा है कि दे रहा है? अरे मैं गया पैसा दिया, तो बैंक वाले ने पैसा लिया कि पैसा दिया? बैंक वाले ने पैसा लिया, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज रिसीवर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या होगा बेटा? रिसीवर हो गया। और रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर बोला इसलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा बेटा डेबिट में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट में। अरे कोई तकलीफ? बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? डेबिट। अब कैश, मैं बैंक में गया, बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब पैसा देकर आ रहा हूं कि पैसा लेकर आ रहा हूं? देकर आ रहा हूं ना। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, इसलिए रूल क्या आएगा, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो चीजें आपके हाथ से जाती है उसको आप कहां लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे। कहां लिखोगे, क्रेडिट में। कोई तकलीफ, पक्का। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹700 फ्रॉम राधिका, राधिका से 700 रुपए क्या मिला बेटा, इंटरेस्ट। अब बेटा मुझे इंटरेस्ट मिल गया कि मिलने वाला है, मिल गया, रिसीव बोला है, तो मेरे लिए राधिका इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए राधिका इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा मिल चुका है, मुझे पैसा मिल चुका है। तो जिससे मिला वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा। तो पहला क्या मिला बेटा, इंटरेस्ट मिला। दूसरा क्या मिला, कैश। एक तो कैश हो जाएगा, दूसरा, और दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। अरे बेटा समझा, मुझे सैलरी मिला तो कैश और सैलरी, मुझे कमीशन मिला तो कैश और कमीशन, मुझे इंटरेस्ट मिला कैश और इंटरेस्ट, क्योंकि मिलता तो कैश ही है। अगर सामने वाले ने मुझे इंटरेस्ट दिया तो इसका मतलब इंटरेस्ट तो नाम हो गया, मिलता क्या है, पैसा, कैश मिलता है ना। तो 700 रुपए मुझे क्या मिला, कैश मिला। क्या मिला, कैश। अब कैश कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल, और इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश कम्स इन और गोज आउट, कैश कम्स इन, कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो चीजें आपके पास आती है वो कहां लिखना है बेटा आपको, डेबिट में। तो कैश अकाउंट आपका डेबिट में आ गया, कैश अकाउंट आपका कहां गया, डेबिट में। अब इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो मुझे इंटरेस्ट मिला कि देना पड़ा, मिला। मिला मतलब पैसा आ रहा है, अगर मेरे लिए पैसा आता है तो इंटरेस्ट मेरे लिए हो गई इनकम। मेरे हाथ से पैसा जा रहा है तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गई, एक्सपेंस। अगर मेरे को पैसा आ रहा है मतलब इंटरेस्ट क्या हो गई मेरे लिए, इनकम। और अगर मेरे हाथ से पैसा जा रहा है तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगी बेटा, इनकम। इंटरेस्ट इज एन इनकम, ठीक है। तो इसका आधा रूल क्या बोलता है, डेबिट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स। तो इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा मेरा, क्रेडिट हो जाएगा। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। वापस बोल रहा हूं, मैंने इंटरेस्ट मुझे मिला, इंटरेस्ट मिला मतलब एक अकाउंट मेरा कैश हो गया, दूसरा अकाउंट मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट। कैश आ रहा है, अगर कैश आ रहा है इसका मतलब इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गया, इनकम। क्या हो गया, इनकम। आ रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, और इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। सिंपल। नेक्स्ट बोलो, पेड रेंट 2000 टू लैंडलॉर्ड। मैंने भाड़ा भरा किसको, भाड़ा मतलब मालिक को, रूम मालिक को। तो रूम मालिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने भाड़ा भर दिया ना। तो एक अकाउंट मेरे लिए क्या हो गया, रेंट, और दूसरा अकाउंट मेरे लिए क्या हो गया, कैश। भाड़ा दे दिया मतलब भाड़ा अकाउंट एक खुद हो गया, और देना तो क्या पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, कैश देना पड़ता है। रेंट दिया मतलब कैश दिया, रेंट दिया मतलब कैश दिया। तो रेंट मेरे लिए कौन सा अकाउंट है बेटा, नॉमिनल। रेंट मेरे लिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। और कैश मेरे लिए कौन सा अकाउंट है, रियल। नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ने का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बेटा मैंने भाड़ा दिया कि लिया, भाड़ा पेड किया कि रिसीव किया, पेड। पेड मतलब दिया, दिया मतलब एक्सपेंस, दिया मतलब एक्सपेंस। तो रेंट मेरे लिए क्या हो गया, रेंट इज एन एक्सपेंस। रेंट मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपका जितना भी एक्सपेंस होगा या आपका जितना भी लॉसेस होगा वो सबको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। क्या करना है बेटा, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंस को आपको क्या करना है, डेबिट। तो रेंट मेरा क्या हो गया, डेबिट। दूसरा कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। रियल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने पेड किया तो पैसा दे रहा हूं कि ले रहा हूं, दे रहा हूं, कैश दे रहा हूं, कैश गोज आउट। तो कैश गोज आउट, कैश जा रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीजें आपके हाथ से जा रही है, जो चीजें आपके हाथ से जा रही है
उसको आपको कहाँ लिखना है बेटा? क्रेडिट में लिखना है। कहाँ लिखना है? क्रेडिट। तो कैश को कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। कहाँ लिखोगे? क्रेडिट। कोई तकलीफ? नेक्स्ट, bought goods on credit. Bought goods on credit from ब्रिज मोहन ₹7,000। मैंने माल खरीदा, मैंने माल खरीदा किस? ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पे खरीदा। अभी उधारी पे खरीदा मतलब मैंने माल खरीदा तो मेरे पास माल तो आएगा लेकिन पैसा नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने उधारी खरीदा। उधारी में आपके हाथ से अभी पैसा जाएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब आपने किससे माल खरीदा? तो सर हमने ब्रिज मोहन से माल खरीदा। ठीक है, तो हमारे लिए दो अकाउंट। पहले माल खरीदा, माल खरीदा मतलब क्या? उसको हम परचेसेस अकाउंट बोल सकते हैं। यस सर, ब्रॉट गुड्स मतलब परचेसेस। माल खरीदा, माल खरीदा मतलब पहला अकाउंट क्या हो गया? परचेस। दूसरा किससे खरीदा? ब्रिज मोहन। तो दूसरा अकाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? ब्रिज मोहन अकाउंट हो जाएगा। कोई तकलीफ? एक अकाउंट हमारा परचेसेस होगा, दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो गया? ब्रिज मोहन हो गया। पहला दो अकाउंट समझ में आया। परचेस कौन सा अकाउंट होता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट होता है। परचेसेस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। ब्रिज मोहन पर्सनल अकाउंट, नाम ही है इसलिए पर्सनल अकाउंट में आ गया। अब माल खरीदा, परचेस किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। इसका मतलब वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। बेटा तो परचेस मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा? परचेस मेरे लिए क्या हो जाएगा? परचेस इज एन एक्सपेंस। परचेस मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बेटा परचेसेस मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। परचेस मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। तो उसको मुझे क्या करना है? डेबिट। परचेस मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। तो उसे मेरे को क्या करना है? डेबिट। डेबिट मतलब क्या करोगे? परचेसेस अकाउंट डेबिट में लिखो। परचेसेस अकाउंट क्या करो? डेबिट में लिखो। सिंपल है ना? सेम ब्रिज मोहन पर्सनल। अब मैंने परचेसेस किया, माल खरीदा, किससे खरीदा? ब्रिज मोहन। तो ब्रिज मोहन माल दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है। तो ब्रिज मोहन मेरे लिए क्या हो गया? गिवर। ब्रिज मोहन मेरे लिए क्या हो गया? गिवर। ब्रिज मोहन इज गिवर। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, तो क्रेडिट द गिवर। तो जो दे रहा है ब्रिज मोहन दे रहा है, तो ब्रिज मोहन दे रहा है तो ब्रिज मोहन मेरे लिए क्या हो गया? गिवर। गिवर मतलब वो क्रेडिट हो जाएगा। ब्रिज मोहन अकाउंट क्रेडिट। कोई तकलीफ? समझा? आपको सिर्फ क्या करना है? दो अकाउंट पहले समझ के करना है, उसको क्लासिफाई करके उसके हिसाब से रूल्स अप्लाई करने हैं। फिर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। हमने क्या किया? विड्रॉ किया। विड्रॉ मतलब कैश निकाला। कैश निकाला किससे? बैंक। फॉर ₹1,000 फॉर ऑफिस यूज। तो बेटा ऑफिस यूज है तो इसको इग्नोर कर क्योंकि नॉर्मल ट्रांजेक्शन। अगर ये पर्सनल यूज होगा तो ड्रॉइंग हो जाता था। अब बैंक बोला है तो क्या हमें बैंक का नाम मालूम है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पैसा किधर डाला था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो निकालेगा भी किधर से? बैंक ऑफ महाराष्ट्र से निकालेगा। सिंपल बात है। पैसा डाला किधर था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो पैसा निकालेंगे भी कहां से? बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। सिंपल। अब देखो मैंने कैश निकाला, बैंक गया, बैंक में जाकर मैंने क्या बोला? पैसा दो। कितना पैसा निकाला? 1,000 रुपया। तो बेटा पैसा निकाला तो एक अकाउंट मेरा कैश हो गया, एक अकाउंट मेरा क्या हो गया? कैश। और दूसरा अकाउंट मेरा क्या हो गया? बैंक। कहां से निकाला? बैंक से निकाला। तो दूसरा अकाउंट मेरे लिए क्या हो गया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। समझा? अरे बैंक गया, बैंक में जाने के बाद बोला स्लिप भर के दिया ना, स्लिप भर के दिया तो उसने 1,000 रुपया मुझे दिया, तो एक अकाउंट मेरे लिए कैश हो गया। ये पैसा किधर से आया? बैंक से आया, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र दूसरा अकाउंट हो गया। अब कैश कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कोई तकलीफ? कैश आ रहा है कि जा रहा है बेटा? कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश कम्स इन बोलेंगे बेटा, कैश कम्स इन। पैसा आ रहा है ना? अरे बैंक जाऊंगा पैसा दिखाओ तो पैसा मेरे पास आ रहा है, तो कैश कम्स इन। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी पैसा मेरे पास आ रहा है उसको आप क्या करोगे? डेबिट में डालोगे। कहां डालोगे बेटा? डेबिट में। कोई तकलीफ? बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल। पर्सनल अकाउंट मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है मेरे लिए, वो मेरे लिए गिवर है कि रिसीवर है? गिवर है। गिवर मतलब वो मुझे पैसा दे रहा है। तो रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कोई तकलीफ, पक्का। एक और चीज, परचेस कंप्यूटर 9000 फॉर कैश। अभी कैश से खरीदा तो कैश तो एक अकाउंट हो गई, सिंपल चीज है। मेरे लिए एक अकाउंट क्या हो गया, कैश। क्या खरीदा बेटा, कंप्यूटर खरीदा, तो एक अकाउंट मेरे लिए क्या हो गया, कंप्यूटर, और दूसरा अकाउंट मेरे लिए क्या हो गया, कैश। तकलीफ, एक अकाउंट, कंप्यूटर दिखता है, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, इसलिए वो कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। और कैश भी कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। दोनों ही कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अभी क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, पैसा जा रहा है, दोनों ही रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर कम्स इन, कम्स इन, कंप्यूटर कम्स इन। कैश रियल अकाउंट है तो कैश गोज आउट। कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है। अरे कंप्यूटर आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो कंप्यूटर अकाउंट एक हो गया मेरे लिए, और दूसरा क्या हो गया, कैश। जब आप आगे जाओगे ना, जैसे जैसे आपका सम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका ये हो गया 2 सम 3 सम होने के बाद, आपको खुद ही लगेगा कि ये सब मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं, मुझे डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली पहचान में आ रहा है। तो आपको ये सारी चीजें हट जाएगी, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट ही करना रहेगा। समझा, कब, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे 2-4 सम 5 सम करने के बाद, प्रैक्टिस करोगे फटाफट, क्योंकि इसके बाद से हमें यही 2 अकाउंट के ऊपर फोकस करना, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। एक बार डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया, कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जर्नल एंट्री, लेजर, इसके बाद यही सारी चीजें चलने वाली है। लेकिन अगर डिस्कस करके करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये बेसिक्स है। पेड मोबाइल बिल फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए तो कोई इश्यू नहीं है, पर्सनल बोलता तो ध्यान देते थे ज्यादा। हमने क्या पे किया, मोबाइल बिल पे किया। हमने क्या पे किया, मोबाइल बिल पे किया। तो बेटा पहला अकाउंट क्या हो गया, मोबाइल बिल। पहला अकाउंट क्या आ गया, मोबाइल बिल, और दूसरा कुछ नहीं हुआ तो क्या रहेगा, कैश। सिंपल। तो मोबाइल बिल कौन सा अकाउंट है बेटा, नॉमिनल, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। सिंपल। नॉमिनल अकाउंट क्या है, मोबाइल बिल दिया कि लिया, दिया, पेड किया ना, तो मेरे लिए इनकम या एक्सपेंस, एक्सपेंस, दिया मतलब एक्सपेंस, तो मोबाइल बिल इज एन एक्सपेंस। तो रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बेटा मोबाइल बिल क्या करने का, डेबिट में डालने का। बेटा मोबाइल बिल किधर डालोगे आप लोग, डेबिट में डालोगे। ठीक है। कैश मैंने पे किया ना, मोबाइल बिल दिया मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। तो कैश अकाउंट रियल में आ गया, तो लिखने का क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या लिखोगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अरे बेटा कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है। अरे मैंने मोबाइल पे बिल दिया, मैंने किसी को सैलरी दिया होता तो सैलरी और कैश, सैलरी एक्सपेंस कैश गोज आउट, है ना, सैलरी एक्सपेंस कैश गोज आउट। मैंने किसी को कमीशन दिया होता तो कमीशन और कैश, कमीशन एक्सपेंस कैश गोज आउट। सिंपल, ऐसे ही करना है। सोल्ड ओल्ड मोबाइल, मैंने ओल्ड मोबाइल बेचा, पुराना मोबाइल बेचा, मैंने पुराना मोबाइल बेचा। तो बेटा बता, पुराना मोबाइल बेचा तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कैश आ रहा है। बेटा कैश आ रहा है और मोबाइल बिल, मोबाइल फोन जा रहा है। अरे बेटा कैश आ रहा है, मोबाइल फोन जा रहा है। सिंपल। कैश कौन सा अकाउंट है मेरा, रियल अकाउंट। मोबाइल फोन कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। सिंपल, है ना। कैश आएगा कि जाएगा, कैश आएगा, और मोबाइल फोन गोज आउट। सिंपल। कैश आएगा, मोबाइल फोन जाएगा, बेचा तो मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चला गया। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो चीजें आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीजें आ रही है उसको डेबिट में लिखो, जो चीजें आ रही है उसको डेबिट में लिखो, और जो चीजें जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसको आप कहां लिखोगे, क्रेडिट, मतलब मोबाइल फोन। क्या लिखोगे बेटा, मोबाइल फोन। कोई तकलीफ है ना।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, हम लोग का एक भाड़ोत्री था, उस भाड़ोत्री से मुझे भाड़ा मिला, तो दो चीज है, पहला तो कैश, क्योंकि पैसा मिलेगा, भाड़ा तो नाम है, सिर्फ क्या मिलेगा पहले पैसा, क्या मिलेगा कैश, तो पहला अकाउंट हो गया मेरे लिए कैश, दूसरा हो गया हमारे लिए रेंट, है ना। अरे बेटा कैश और रेंट, रेंट मिला मतलब भाड़ा मिला, भाड़ा मिला मतलब पैसा मिला, रेंट मिला मतलब पैसा मिला ना, तो दो अकाउंट कैश और रेंट। तो कैश कौन सा अकाउंट हो गया बेटा, रियल अकाउंट, और रेंट कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि वो मेरे लिए क्या हो गया, इनकम। रेंट मेरे लिए क्या हो गया, इनकम, क्योंकि मुझे भाड़ा मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, मेरे मतलब वो मेरे लिए क्या हो गए, इनकम। तो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, और रेंट इज इनकम, रेंट मेरे लिए क्या है, इनकम। तो बेटा रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बेटा जो आ रहा है वो रेंट मेरे लिए क्या हो गया, सॉरी वो मेरे लिए क्या हो गया, डेबिट, कैश कम्स इन, तो कैश मेरे लिए डेबिट हो गया। रेंट इनकम बोला है, तो नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स। तो इसका मतलब रेंट को मुझे कहां लिखना है बेटा, क्रेडिट में लिखना है, सिंपल है ना। आपको सिर्फ क्या सोचना है, डेबिट क्रेडिट, दो चीजें। फिर पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, किसी का भी नाम आएगा, किसी इंसान का नाम आएगा, किसी बैंक का नाम आएगा, तो वो हो गया पर्सनल अकाउंट। वो पर्सनल अकाउंट लिखने के बाद वो दे रहा है कि ले रहा है, रिसीवर है कि गिवर है, वो सोचना है। दूसरा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब रियल में आएगा। रियल अकाउंट करने के बाद आपके पास वो सामान आ रहा है कि आपके हाथ से सामान जा रहा है, वो देखना है। और तीसरा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल द इनकम एक्सपेंसेस, इनकम आ रहा है कि एक्सपेंस आ रहा है, मतलब पैसा आ रहा है तो इनकम, पैसा जा रहा है तो एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो क्या करने का, डेबिट, इनकम है तो क्या करने का, क्रेडिट। सिंपल, इस तरीके से पूरा का पूरा क्या करना है, क्लासिफिकेशन आपको करना है, समझा।